नमस्कार, उत्तराखंड के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेणु बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ पहुंचे और वहां भगवान बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। दोनों मुख्यमंत्रियों के श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर वहां के प्रशासन और मंदिर कमेटी ने जोरदार स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नर और नारायण पर्वत के बीच अलकनंदा के किनारे बसा ये पवित्र बद्रीनाथ धाम हजारों वर्ष से भारत की सनातन आस्था का केंद्र है। यहाँ से हमारी आस्था को नई प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में पर्यटक और श्रद्धा दोनों को सम्मान देने के लिए और पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वे अतुलनीय है। रामनगर वन प्रयाग के दचोरी रेंज अंतर्गत कॉर्बेट लैंडस्केप आजकल पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार है। कालादूंगी ब्लॉक के कोटाबाग क्षेत्र अंतर्गत दचोरी रेंज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को सार्थक करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा पल्लवगढ़ वन क्षेत्र अधिकारी कार्यालय के बाहर रोजगार चलाया जा रहा है। ये महिलाएं खाने पीने का सामान बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला रही हैं। हमारे समूह का नाम है महिला स्वयं सहायता समूह और हमारे समूह में 28 महिलाएं काम कर रही हैं और ये रोज़गार हमको जो यहाँ की रेंजर हैं किरण शाह मैडम उन्होंने दिया है और इससे ये जो हम 28 महिला हैं हमारी आजीविका जो है हमारी आय व्यय सही अच्छा मतलब हमको अच्छा लाभ हो रहा है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 6 साल से ज्यादा समय हो चुका है। इस समय वह एनडीए सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता की भलाई के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है जिनका सीधा लाभ देशवासियों को मिल रहा है। एनडीए सरकार ने भारत के हर तबके के विकास के लिए हर संभव कोशिश की है जिससे वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की गिनती भारत में ही नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में होती है। देखिए, जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर चाहे आयुष्मान योजना हो चाहे उज्ज्वला योजना हो के माध्यम से जिस तरह चाहे विपत्ति के समय में आपदा के समय में आम लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया है और विशेष करके बिहार पिछले 15 सालों में जो एक जैसे कभी भी कोई बात होती थी हम कहते थे कि ये बिहार की तरह उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड भी बिहार की तरह गुंडा राज हो रहा है। लेकिन जिस तरह एक सिस्टम में अनुशासन में बिहार को पिछले 15 सालों में लाने का प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और पूरे देश के अंदर मैं सोचता हूँ कि देखिए इस लोग कहे ना कहें हम बचपन से सोचते थे कि इस देश के अंदर 2 संविधान 2 विधान 2 निशान की बात होती थी तो हम सोचते थे कि 2 संविधान देश के अंदर कहाँ से हैं 2 निशान कहाँ से हैं। लेकिन आज जिस तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही कानून है एक ही झंडा है और एक ही संविधान है धारा 370 समाप्त करके ये कोई छोटी घटना नहीं है। मैं सोचता हूं कि लोग कहते थे कि साहब जिस दिन धारा 370 समाप्त होगी या कोई कोशिश भी करेगा तो देश के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा। चूं भी नहीं ली आज कश्मीर मुख्य धारा से जुड़ गया। उत्तराखंड में गुलदारों के आतंक ने ग्रामीणों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कब कहां गुलदार आ धमके और कुछ कह नहीं सकता। आए दिन इसके हमलों की घटनाएं सुर्खियों में बटोर रही हैं। स्थिति यह है कि गुलदार अब घरों की चौखट तक धमकाने लगे हैं। ऐसे में राज्यवासी खौफ के साए में जीने पर विवश हैं। वन जीवों के हमले की घटनाओं में 80% से ज्यादा घटनाएं गुलदारों की है। ग्रामीणों के मुताबिक इनकी संख्या में भारी इजाफा हुआ है। इन सबको देखते हुए वन विभाग 12 साल बाद अब गुलदारों की गणना करने जा रही है। राज्य के मुख्य वन जीवन पालिपाक JS सुहाग ने इसकी पुष्टि की।
क्योंकि काफी संख्या में बढ़ गया है, तो पहली बार हम इसकी गणना प्रदेश के अंदर होगी। अब तक टाइगर की गणना होती थी, हाथी की गणना होती थी। इसके लिए हम कैमरा ट्रैपिंग करेंगे। इसके लिए हम उनके पंजों के और जिस तरह जो भी जंगली जानवरों को गिनती करने के तरीके हैं, उन सारे तरीकों को अपनाएंगे। और प्रदेश के अंदर पहली बार गुलदार का भी गणना होगी कि गुलदार प्रदेश के अंदर कितने हैं और उससे होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम किया जा सके। इसके लिए हम स्कूलों में भी, ग्राम सभाओं में भी, जो 12,000 के आसपास वन पंचायतें हमारी हैं, उन वन पंचायतों के माध्यम से हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे और कि कैसे गुलदार से, जंगली जानवरों से इंसान को बचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला स्वयं सहायता समूह योजना अब उत्तराखंड में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसके चलते देहरादून नगर निगम की ओर से एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें समूह की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं ने खुद के हाथों से बनाई चीजों को भी पेश किया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। इसी के मद्देनजर नगर निगम ने फैसला किया है कि इस तरह के मेले को हर साल मनाया जाएगा, जिसका निगम बोर्ड की बैठक में ऐलान किया जाएगा। इस दौरान निगम ने समूह की महिलाओं को सम्मानित भी किया। हम लोगों ने जो हमारी महिला स्वयं सहायता समूह में कार्यरत ग्रुप्स हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने जो छोटे छोटे उत्पाद अपने बनाए थे और उसका हम लोगों ने करीब 5 दिन का एक मेला नगर निगम प्रांगण में लगाया था। उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा और उनकी बिक्री भी अच्छी हुई। हम लोगों ने नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से उनको प्राइज़ भी वितरित किए, जिनके स्टॉल अच्छे थे सभी को कंसोलेशन प्राइजेस भी दी गई। उद्देश्य ये था कि इनको बढ़ावा मिले इनकी गतिविधियों को। रिस्पांस अच्छा था और आने वाले समय में हम लोग जरूर इसको, और दीपावली क्या हमारा तो ये विचार है, अभी अपने नगर निगम की जो अगली बैठक होगी उसमें भी हम लोग इस पर विचार करेंगे कि जो 2 मेजर फेस्टिवल होते हैं हमारे, होली के और दीपावली के, तो उस पर भी इसको लगाया जा सकता है, क्योंकि होली में भी जो केमिकल रंग होते हैं इस्तेमाल लोग करते हैं। स्वयं सहायता समूह के लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम लोग नेचुरल जो रंग होते हैं होली के खेलने के वो भी बनाते हैं। तो हो सकता है कि हम लोग होली पर भी इसका 3-4 दिन का कोई यहाँ पर स्टॉल लगाएं और दीपावली पर तो लगाना ही है। इसका लगभग हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, लेकिन ये फाइनल निर्णय बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श के उपरांत ही लिया जाएगा। हल्द्वानी में भारत गैस की डिलीवरी वैन से लूटने के मामले का बनभूलपुरा पुलिस चंद के घंटों में ही खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक भारत गैस की गाड़ी इंदिरानगर क्षेत्र में होम डिलीवरी करने गई थी, जहां डिलीवरी बॉय से एक लुटेरा खुले पैसे मांगने के बहाने डिलीवरी वैन में पैसे पर झपटा मारकर लूटकर फरार हो गया। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बड़ी मस्जिद हमारी बड़ी रोड पे है, वहाँ पे एक गैस की एजेंसी की एक गाड़ी जा रही थी, जिसमें उसने 3 राउंड कर लिए थे, कुछ पैसे भी उसके पास थे। तो एक आदमी उस पर छुट्टा मांगने आया, जिसने झपट्टा मार के पैसे लूटने की कोशिश करी और पैसे लूट के भाग गया वहाँ से। इसकी सूचना जैसी मिली अपने थाने को, तत्काल टीम को बनाया गया है और इसमें कार्रवाई की गई और इसकी गिरफ्तारी हुई। 41,500 रुपये जो कि लूट के लेके गए थे उसकी बरामदगी हुई। सर कहाँ का रहने वाला है जो जिसने लूट की थी? ये बनभूलपुरा क्षेत्र का ही रहने वाला है, ये छोटी लेन का रहने वाला है। कुछ इसका पुराना रिकॉर्ड में है? इसकी वैसे जैसे अभी चेक करा गया वैसी सूचनाएं थी कि नशे में संलिप्त है तथा आगे भी कारोबार करता है, पर अभी ऐसे कभी पकड़ा नहीं गया है। एक बच्चे का भी इसमें कुछ सहयोग है? हाँ, एक बच्चा जो हमारे क्षेत्र का यहीं का ही था, उसने बहुत बहादुरी से हमें इसका आइडेंटिफिकेशन करने में तथा उसका घर पता करने में बहुत मदद करी। उसको हमने नगद रूप से पुरस्कृत भी कराया तथा आगे के लिए भी उसको चाहेंगे कि दिनेशपुर के युवा बनवारी राय गरीब जरूरतमंदों का सहारा बनकर उनको दैनिक उपयोगों की चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं। वहीं आज चंदनगर में शारीरिक रूप से दिव्यांग और जरूरतमंदों में बैसाखी वितरित की। उन्होंने कहा है कि मेरा उद्देश्य गरीब जरूरतमंदों की मदद करना और वह निरंतर इस चीज को लेकर कर रहे हैं। ठंड को देखते हुए कुछ दिन पहले उन्होंने निर्धन गरीब लोगों को कंबल बांटने की रणनीति भी बनाई है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए और समाज हित के लिए कार्य करना चाहिए।
हम निकलते बढ़ते हमारे गांव में जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं उन्हें मैं देखता था, वो डंडे लेके चलते थे। तो मेरे मन को ऐसा लगा कि इनके लिए कुछ करो, तो मैंने अपने तरफ से बैसाखी उन्हें जो है आज लाके प्रदान किया। आगे सर्दी आ रही है और जहाँ तक मेरा अनुभव है कि मैं मतलब उनके लिए आगे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ करने का मेरा भी विचार है और आगे समाज के हित में मैं काम करता रहूँगा। और जो कंबल जिस टाइप के मतलब सर्दियों में बुजुर्गों को ज़रूरत पड़ती है, अक्सर सर्दी को ढकने के लिए भाई कंबल बड़ा अच्छा सा हो जाए, तो मेरा विचार है कि आने वाले टाइम में मैं अपने तरफ से जो है बुजुर्गों को कंबल वितरण करूँ। हल्द्वानी के एसडीएम कार्यालय में गोलापारा क्षेत्र से आए किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए धान का बकाया देने की मांग की। किसानों का कहना है कि 17 अक्टूबर को गोलापारा में धान क्रय केंद्र खोला गया था, जिसमें सैकड़ों किसानों ने धान बेचा था, लेकिन उस धान की सरकारी खरीद किए जाने के बाद अब तक उनके खाते में रकम नहीं पहुंच पाई है, जबकि इस दौरान दीपावली का त्योहार भी चला गया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल उनके धान की फसल की कीमत अदा करने की मांग की है। वहीं एसडीएम विवेक राय का कहना है कि सरकारी छुट्टी होने की वजह से किसानों के खाते में रकम नहीं पहुंच पाई है। जल्द ही उनकी धान की फसल का मूल्य उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमने निवेदन किया था कि हमारी जो है किसानों की पेमेंट है सही ढंग से हो नहीं पा रही। अभी तक जब से सरकार ने धान क्रय केंद्र में किसानों ने तोला है तब से पेमेंट उनकी 20 अक्टूबर को जो है धान काटा हमारे सरकारी समिति में खुल गया था और आज 17 नवंबर हो चुके हैं, तब तक भी पेमेंट किसानों का एक भी व्यक्ति का पेमेंट अभी किसानों का पेमेंट उनके खातों में नहीं पहुंचा है। कितने लगभग सर 150 किसानों का जो है धान क्रय केंद्र में तुल चुका है, बाकी बचे अभी 300 काश्तकारों जो है आयोजन किया। धान क्रय के गोलापार क्षेत्र में और चुरेलिया में क्रय केंद्र चल रहे हैं, बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं। हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निरीक्षण किया गया था, स्वयं मेरे द्वारा भी 2 बार निरीक्षण किया गया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और शासन से भी हमारे उच्च अधिकारियों ने वार्ता किया था, कुछ पैसा रिलीज भी हुआ था, संपूर्ण धनराशि रिलीज नहीं हो पाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं बीच में तमाम छुट्टियां थी, तो इनसे कार्य प्रभावित हुआ होगा। इनके जो भी समस्याएं हैं उसका उच्च स्तर से बात करके उसका समाधान कराएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज विश्वास ने समाज हित कार्य करते हुए बच्चों के लिए आनंद खेड़ा में विश्वास रेड रोज के नाम से स्कूल खोला है, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के तमाम निर्धन और पूंजीपति वर्ग को शिक्षा प्रदान के साथ ही उन्हें गरीब किसानों और आम लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप भी खोला है, जिनके माध्यम से वे लोगों की मदद कर सके हैं। उन्होंने कहा है कि इसी तरह लोगों की मदद करते रहेंगे। मेरा सपना था कि जो मेरा ये क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा हुआ था, मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ करूं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा होता है ज़रूरी शिक्षा, जिसके लिए मैंने एक स्कूल खोला विश्वास रेड रोज इंटर कॉलेज, जो आज काफ़ी ऊंचाइयों पर है, जिससे क्षेत्रवासियों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी लोग जागरूक हुए, काफ़ी शिक्षित हुए। उसके बाद दूसरा मैंने देखा कि यहाँ के जो किसान हैं, खेती बाड़ी या जो मोटरसाइकिल वाले हैं, इनको तेल भरने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था, जिसके लिए मैंने एक दूसरा सपना अपना और इजाद किया कि यहाँ एक पेट्रोल पंप होना चाहिए। जो कि मेरा लक्ष्य था वो मैंने पूरा कर लिया। क्षेत्रवासी काफ़ी हर्षित है, काफ़ी खुश है, नहीं तो उनको 7-8 किलोमीटर दूर से जाके पेट्रोल भराना पड़ता था और डीजल भी लाना पड़ता था खेती बाड़ी के लिए। और क्षेत्रवासियों ने काफ़ी मेरे को बधाइयाँ दी, शुभकामनाएँ दी हैं और मैं क्षेत्रवासियों का सदा आभारी रहूँगा, जिनका सहयोग से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। आगे भी मेरे से जो कुछ भी हो पाएगा क्षेत्रवासियों के लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा, जितना मेरे से संभव हो सके मैं क्षेत्रवासियों के लिए बहुत कुछ करना चाहूँगा। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।